तो ये जो वन आइड जैक था, ये मैंने कहीं पढ़ा कि हॉलीवुड फिल्म से नाम लिया गया था। एग्जैक्टली मुझे तो मालूम किसने दिया था। सर्टन थ्योरी सेज कि प्रभाकरन ने उसको ये नाम दिया था। तो ये जो वन आइड जैक था, ये मैंने कहीं पढ़ा कि हॉलीवुड फिल्म से नाम लिया गया था। हाँ, मार्लन ब्रांडो का एक फिल्म था, तो यहाँ से ये नाम उसको एग्जैक्टली मुझे तो मालूम किसने दिया था। सर्टन थ्योरी सेज कि प्रभाकरन ने उसको ये नाम दिया था, क्योंकि ये जब वापस गया उधर ट्रीटमेंट के बाद, तो ही हैड लॉस्ट एन आई, तो यू आर लाइक वन आइड जैक, उत्तारी कन्नन। हाँ, तो तब से उसका बट उसने जब LTT में ऑफिशियली एज ए कार्डर बन के ज्वाइन किया और उसको असाइनमेंट्स देने लगे प्रभाकरन, तब उसका नाम दिया गया था रघुवरन, और उसका नाम लोग उसको एड्रेस करते थे रघु बोल के। अदरवाइज उसका पूरा नाम जो है वो पकिया चंद्रन था। ही हैड गॉट लॉट्स ऑफ एलियासेस, बट क्लोज सर्किट में सब लोग उसको रघु नाम से ही बुलाते थे। एंड देन his name became Sivarasan, as far as I know, a little before 1990, when he was planning a big action in India, पद्मनाभा को मारने के लिए। तो नाम चेंज करता था अपना कुछ दिन बाद। मैंने सुना कि हर रिलीजन में भी उसने अपने वर्जन बना रखे थे। ने वो इस तरह किया था उसने कि वो आप देखेंगे कि वो गेटअप बदल के अपने कुछ लुकालाइक्स को इस्तेमाल किया था, क्योंकि वो हमेशा मिसलीड करने की यही इंसान है। हाँ जी, ओके। तो वो मिसलीड करने की कोशिश कर रहा था इन्वेस्टिगेट, क्योंकि शिवरासन को एक बात का पता चल रहा था, जैसे ही उस दिन रात को असैसिनेशन हुआ तो वो सुबह और नलिनी ये लोग वहाँ से निकले, उनको मद्रास वापस जाना था, अबाउट 40+ किलोमीटर्स। तो उसको उस वक्त लगा था कि मेरे सामने और बहुत सारा काम है, मेरे हिट लिस्ट में 3 नाम और है, और उस वक्त 2 नाम था, बाद में कार्तिकेयन का नाम जुड़ा था। मेरे को एक एक करके ये सारा काम। कौन था? जयललिता, कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी का चीफ वाजापुरी राममूर्ति, और उसमें बाद में कार्तिकेयन का नाम उसने जुड़ा था। तो उसको लगा था कि मैं ये सब काम करूँगा, लेकिन उस दौरान उसने ये देखा कि कोई कुछ भी बोले, लेकिन एक एक करके मेरे आदमी पकड़े जा रहे हैं। एंड द टीम ऑफ SIT, दे आर लाइक दे आर क्लोजिंग ऑन मी। वो तो ये देख रहा था, बट ये जरूर था कि वो कैसे भाग सकता था, चाहे वो मिसलीड करके कि शिवरासन यहाँ दिखा गया, शिवरासन वहाँ दिखा गया, लेकिन एक्चुअली तो शिवरासन वहाँ था नहीं। तो ट्रैकिंग टीम जो जा रहा है उसको पकड़ने के लिए, दे गेट डिमोरलाइज्ड। उसको जैसे पता चला कि मेरे साथ जो जाफना का कम्युनिकेशन होता है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी में, वो इंडियन एजेंसीज इंटरसेप्ट करने लगे। तो ही स्टार्टेड प्लांटिंग फेक इन्फॉर्मेशन कि फलानी जगह हम लोग मिलते हैं, एजेंसीज वहाँ भागते हैं, वो नहीं मिलता है। कहीं एक इन्फॉर्मेशन देता है, उसके एक ऐसा टाइम तय करता है, उसके पता चलता है कि 2 घंटे पहले ही ऐसा निकल गया। सो द फोर्सेस वर गेटिंग, द ट्रैकिंग टीम वाज गेटिंग demoralized at times कि as if we are losing the battle, but they had a good captain and a very shrewd captain in Karthikeyan who held the moral high. And कार्तिकेयन कौन थे ये? Karthikeyan, DR Karthikeyan, he was IG CRPF, हैदराबाद में पोस्टेड थे। तो जैसे ही assassination हुआ उस दिन रात को, उस वक्त जिस रात को ये हुआ, इवनिंग उस सेम डे 21 मई को द देन प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर जो है वो भुवनेश्वर में कैंपेन कर रहे थे। उनको खबर मिला, इमीडिएटली प्लेन से वापस आए, तो उन्होंने कुछ रात के 2:30 बजे से उनकी मीटिंग शुरू हुआ, और 4 बजे एक कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स का मीटिंग हुआ। सारे एजेंसीज के चीफ वगैरह मिनिस्टर सब लोग थे। तो वहाँ ही उन्होंने बोल दिया था, वॉट एवर इट मे बी, वी हैव टू बी एबल टू सॉल्व दिस केस एंड कैच द कल्प्रिट। ये सच है सर कि राजीव गांधी जी की हत्याकांड से पहले VP सिंह साहब को मारने की भी कोशिश की गई थी? नहीं, वो मारने का कुछ नहीं, वही दर्शाता है कि कैसे LTT काम करता है। वो एक ड्राई रन था, मतलब कि अभी हम एक बहुत बड़ा असैसिनेशन करने जा रहे हैं, तो हमारा जो प्रोसीडियर है ये कितना फुल प्रूफ है ये हमें जानना है। तो हम पहले एक ड्राई रन करेंगे। टेलीविजन चैनल होता है ना, पहले ड्राई रन होता है, उसके बाद तो एक ड्राई रन था वो, उस ड्राई रन को फिल्म किया जाता है। फिर वो फिल्म जो है वो जाएगा जाफना, वहाँ बैठ के सब देखेंगे
कहाँ गलती हो रहा है, सब लोग अपनी अपनी जगह पे स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे है कि नहीं, जिसका जो रोल है उसको वो निभा रहा है कि नहीं। मतलब भारत के एक प्रधानमंत्री के इतने करीब आतंकवादी पहले ही पहुंच गए थे और वो चाहते तो वीपी सिंह साहब को ही मार सकते हाँ, उस दिन फर्क सिर्फ यही था बिटवीन व्हाट हैपेंड टू राजीव गांधी एंड व्हाट हैपेंड इन द नाइट व्हेन धानु वेंट एंड टच्ड हिज फीट इन द सेम फैशन, कि सिर्फ उसका जो बॉम्ब था यहाँ वेस्ट, उसमें एक्सप्लोसिव्स नहीं था, वो टॉगल स्विच था, 2 बार उसको ऑन करना था, एक बार उसको एक्टिवेट करने के लिए, दूसरा उसको डिटोनेट करने के लिए, वो भी उसने किया था, बस सिर्फ अंदर एक्सप्लोसिव्स नहीं था। तो हमने देखा सब कुछ, उन्होंने देखा कि कैसे इसको करे। ये सेम महिला थी जिसने राजीव जी, सेम पर्सन, ये धनु नहीं किया ये काम। तो हमारी सुरक्षा एजेंसी को बिल्कुल खबर नहीं लगी है। आई मीन ये तो बहुत बड़ा फेलियर है कि एक प्रधानमंत्री के करीब वो पहुंचकर ऐसा कर चुकी थी। से उनके लिए क्या है कि ये जो शो में बहुत अच्छी तरह एक डायलॉग में बोला गया है कि समटाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन कौन श्रीलंका से आया है और कौन लोकल है। तो मिल जाना इतना आसान है, इस तरह मिले हुए, दे आर ऑल लिविंग एज लोकल्स, और उनमें से कई लोग बहुत पहले एक बार आ चुके थे एज ए रिफ्यूजी, कभी ट्रीटमेंट के लिए, कभी किसी को मिलने के लिए आए, चले गए, दे आर वेरी फैमिलियर विथ। और जिन लोगों को सिलेक्ट किया गया उन लोगों की एक्सेंट में सिन्हलाज का इन्फ्लुएंस कम था, दे साउंड लाइक यू एंड मी, लोकल तमिल्स। तो वो ये काम कर रहे थे, और इतने स्पेसिफिक टास्क इन्होंने सबको दिया कि तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, और इसको नहीं मालूम दिस इज समथिंग कॉल्ड असेंबली लाइन एग्जीक्यूशन, कि हर के पास एक रोल है, एवरीबडी इज अ प्लेयर इन द एक्ट बट दे डोंट नो द एंड ऑफ इट। दैट इज हाउ दिस होल थिंग वाज सेट अप बाय शिवरासन। मैं पूरे प्रोसीजर पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आता हूं प्रभाकरण पर, क्योंकि प्रभाकरण ने 1990 में इंडियन गवर्नमेंट को दुश्मन मान लिया था। 87 से 90 हम लड़े और उसने मान लिया कि उसकी वजह से सब कुछ नुकसान हुआ, और उसने कहा कि IPKF जो है वो हमारी दुश्मन है। प्रभाकरण के बारे में थोड़ा बताइए, वो टेररिस्ट था, फ्रीडम फाइटर? बिकॉज मैंने कई अलग अलग जर्नलिस्ट से बात की है, तो कई लोग अभी भी उसे फ्रीडम फाइटर मानते हैं कि उसे स्मार्ट गाय फ्रीडम फाइटर था। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो टेररिस्ट था जिसने हमारे देश पर हमला किया, हमारे देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या करवाई। प्रभाकरण के बारे में बताइए, कि कई लोग उसकी बड़ी तारीफ करते हैं, चर्चाएं करते हैं उसके कैरेक्टर की। देखिए, अगर आप तारीफ करेंगे, चर्चा करेंगे, तो हालांकि विलन को लोग, बिंद्रन वाले के बारे में भी वही कहा जा सकता है, वो अपने कॉज के लिए लड़ रहा था ज़रूर, लेकिन उसके कॉज में जिन लोगों की जाने गई, इतने हज़ारों, उनको जाके वो क्या जवाब देंगे? तो विलेन तो थे ही, टेररिस्ट थे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक तरफ वो डायलॉग की बात करते थे, एक तरफ वो पीस की बात करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड को किसने अपोज किया? प्रभाकरण ने अपोज किया, करेक्ट। हाँ, देयर कुड बी पॉलिटिकल सिचुएशंस जहाँ प्रभाकरण को हमारे इस तरफ से कुछ मदद मिला, नहीं मिला, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर प्रभाकरण को कोई मदद भी मिला, उस मदद में भी देयर वाज ऑलवेज टॉक्स कि तुम ये जो तुम्हारा आर्म्ड स्ट्रगल है इसको छोड़ो, बिकॉज दिस इवेंचुअली गोइंग टू अफेक्ट माई ओन पीपल ऑल्सो। ही नेवर डिड दैट। उसको दिमाग में ये बात घुस चुका था दैट दिस इज द ओनली वे, बिकॉज देयर आर अदर तमिल रेबल्स जिन्होंने शायद वायलेंस को इतना नहीं अपनाया, बट प्रभाकरण ने हमेशा यही किया। प्रभाकरण, अगर कोई कह रहा है कि मेरे 4 कैडर को मारा गया, what about the families of hundreds and thousands of Sri Lankan army that were killed? True. उसको भी आपने भी तो उनको मारा ना। आप एक ट्रक भर के explosives भेज देते हैं, which goes and rams into an army post, and some 240 soldiers are killed. तो फ़र्क कहाँ है दोनों में? फ़र्क तो कोई है नहीं। तो इसलिए जहाँ तक प्रभाकरण की बात है, it was undoubtedly he was a terrorist. He was definitely a leader for his own people, but that is totally against the sovereignty of my nation, because he not only killed Rajiv Gandhi, he was able to create a whole support base by exploiting people, again selling them the theory of Elam and Greater Elam, this and that. But eventually what did he do?